Hello everyone. In this video, we will do an important proof in physics. Question is prove that time of ascent is equal to time of descent. हमें क्या प्रूव करना है कि टाइम ऑफ एसेंट इसके इक्वल है टाइम ऑफ डेसेंट। बेटा जब भी हम कोई बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करें या कोई भी बॉडी थ्रो करें, बॉल हो गई, स्टोन हो गई, एनीथिंग, तो कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाती है। तो उसे जब वो ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है ना, नीचे से ऊपर जा रही है, तो उसे हम एसेंट कहते हैं, लाइक दिस। तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, तो इसे हम एसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेंट। और मान लो ये एसेंट टाइम टेकन कितना है इसका, T1 है। ओके। अब बॉल अगर कोई ऊपर गई है तो ऑब्वियसली बेटा वो वापस भी आएगी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि अर्थ जो है फोर्स लगा रही है बॉल पे, आपको अपनी तरफ खींच रही है। तो इसी लाइन के अलोंग वो वापस आएगी थ्रोअर के हैंड पे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होएगी, तो ये नीचे आएगी। जब ऊपर की तरफ जा रही है तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन क्योंकि जो फोर्स है अगेंस्ट द मोशन है, मोशन अपवर्ड है, और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे उसको पुल कर रही है, तो फोर्स नेगेटिव हो जाता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी होगी, जी के केस, इन केस ऑफ एसेंट। और जो जब ये नीचे आ रही है इसे हम कहते हैं बेटा डिसेंट। डिसेंट डिसेंट मीन्स ऊपर से नीचे आना। तो ये मान लेते हैं कि टाइम T2 है। ओके। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। पहले हम T1 यानी कि टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करेंगे, और फिर टाइम T2 कैलकुलेट करेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट किससे कितनी हुई है। उसी से हमारा प्रूव होगा कि टाइम ऑफ एसेंट हमेशा टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होता है। तो ध्यान से समझना बेटा। जब बॉलर ने या थ्रोअर ने बॉल को थ्रो किया, थ्रोअर ने बॉल को ऊपर थ्रो किया, तो बेटा उस कुछ वेलोसिटी के साथ ही उसने थ्रो किया होगा ना, कुछ स्पीड में ही बॉल ऊपर मूव कर रही होगी, तो उस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू होगी। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू है इसमें, इनिशियल वेलोसिटी यू हो गई। और जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी ना, तो कुछ मोमेंट के लिए फॉर माइक्रो सेकेंड इट विल कम टू रेस्ट, बॉल जो है रेस्ट पे आ जाएगी बिफोर फॉलिंग, गिरने से पहले। तो ये मैक्सिमम हाइट सपोज ही है। तो इधर जो वेलोसिटी होगी यानी कि फाइनल वेलोसिटी बनी जाएगी एसेंट के लिए। याद रखना बेटा, एसेंट के लिए नीचे से ऊपर जाने के लिए मैक्सिमम हाइट तक ये फाइनल वेलोसिटी होगी, और क्योंकि ये कुछ पल के लिए रेस्ट पे आ जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। फाइन। तो ये आपको याद रखना है। और T1 इसका टाइम हो गया, टाइम टेकन टू एसेंट, ऊपर जाने का टाइम, नीचे से ऊपर जाने का टाइम T1 है। तो इसमें बेटा हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे, इक्वेशन 1 ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने बेटा इधर लिखी हुई है, तो उसमें से इक्वेशन 1 यूज करेंगे। तो देखो इक्वेशन 1 क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 8t है। लेकिन बेटा इधर a की जगह हम, क्योंकि इधर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन्वॉल्व है, अप्लाई हो रहा है, तो इधर एक्सेलरेशन जो होगी ना वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल g से रिप्लेस हो जाएगी, कर देंगे a को। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होगी। अब v तो बेटा फाइनल वेलोसिटी 0 है, u को हम u ही लेंगे इनिशियल वेलोसिटी को, लेकिन बेटा g क्या रहेगा, g क्योंकि जो फोर्स है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगेंस्ट द मोशन जा रहा है, क्योंकि मोशन अपवर्ड है। एसेंट के केस में बॉल कहाँ जा रही है बेटा, नीचे से ऊपर, और जो फोर्स है उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, यानी कि रिटार्डेशन हो रही है, एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को कम कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है, यानी कि रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जी जो है हम नेगेटिव लेंगे, माइनस जी ले लेंगे जी की जगह, एसेंट के केस में माइनस जी टी। ओके। अब 0 इज इक्वल टू यू प्लस प्लस माइनस माइनस
जी टी हो जाएगा, और इधर टी की जगह टी वन भी लेना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एसेंट में टाइम कितना है, टी वन है। अब यू को हम ज़ीरो के साथ शिफ्ट कर देंगे, ज़ीरो माइनस यू हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी वन। ओके, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी वन। अब माइनस माइनस कट हो जाएगा, टी वन इज इक्वल टू यू अपॉन जी हो गया, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट क्या आया हमारा, यू अपॉन जी। ओके, अब इतना करने के बाद बेटा आप आगे ध्यान से समझना, अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ डिसेंट की। अब हम डिसेंट की बात करते हैं। डिसेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? डिसेंट मीन्स फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे, मैक्सिमम हाइट से नीचे। अब जो ये मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी थी ना एसेंट के लिए, ये जो वेलोसिटी है डिसेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी, यानी कि इसको हम v को u में कन्वर्ट कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी डिसेंट के केस में, क्योंकि डिसेंट यहीं से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल मीन स्टार्टिंग वेलोसिटी, तो डिसेंट तो यहीं से स्टार्ट हो रही है ना, फॉल डाउनफॉल जो हो रहा है बॉल का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड रहेगी। ठीक है, क्योंकि इधर वेलोसिटी जो है 0 है मैक्सिमम हाइट पे, और फाइनल वेलोसिटी इसकी कहाँ होगी कि किस वेलोसिटी से ये थ्रोअर के हैंड में आ रही है बॉल, वो फाइनल वेलोसिटी होगी, वी फाइनल वेलोसिटी होगी इस केस में। और इसमें जो जी है ना बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जब डाउनवर्ड आ रही है बॉल, और फोर्स जो है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ ही लग रहा है फोर्स जो है, तो इसलिए जी जो है पॉजिटिव रहेगा इस केस में। तो फॉर्मूला तो बेटा यही सेम रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब v इधर क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, v को v लिखेंगे, लेकिन u इधर 0 हो जाएगी, और मैंने कहा ना g पॉजिटिव ही रहेगा, और t टाइम टू t2। अब देखो v इज इक्वल टू जी इंटू टी टू हो गया। अब t2 की वैल्यू क्या होगी, t2 इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय t2 है ना, तो इधर मल्टीप्लाई है जी, तो इधर आके ये डिवाइड में चला जाएगा, तो टाइम टू यानी कि टाइम ऑफ डिसेंट t2 v अपॉन जी होगा। ठीक है, इसे आप यही छोड़ना है। अब इसके बाद बेटा देखो t1 और t2 में, t1 आया हमारा u अपॉन जी, t2 आया v अपॉन जी। u ये कौन सा है बेटा, ये वाला u, t1 में u ये वाला है, और t2 में v कौन सा है, ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो अब हम इसको ओवरऑल इसमें हम देखेंगे मोशन को, पूरे मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि बॉल एसेंट प्लस डिसेंट दोनों को एक साथ देखेंगे। तो जब बेटा बॉल ऊपर जा रही है तो किस वेलोसिटी से जा रही है, u वाली वेलोसिटी से, तो इसमें बेटा इनिशियल वेलोसिटी u मानी जाएगी, और अब हम इस वेलोसिटी को भूल जाएंगे, मैक्सिमम हाइट को, तो हम इसको कंटिन्यूएशन में ही देखेंगे, एसेंट और डिसेंट को, यानी कि बॉल ऐसे ऊपर गई और फिर वापस आ गई। ठीक है, हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, जो हॉल्ट आया था रेस्ट पे जब बॉडी थी, इसको अवॉइड कर रहे हैं, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी ये होगी और फाइनल वेलोसिटी v होगी। लेकिन बेटा इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है एक्चुअली, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसमें इनिशियल पॉइंट, क्योंकि बॉल जो है वापस थ्रोअर के हैंड में आ गई, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट s0 हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस कवर जो है s यानी कि 0 हो गया, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। अब देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट और v और u कौन सी इक्वेशन में है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में है ना, तो यहाँ पर अब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो बेटा u और v भी इक्वल हो जाएंगे, आप देखना, v स्क्वायर
इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब v तो v ही रहेगा। अब हम पूरे उसकी, जब थ्रोअर के हैंड से बॉल गई ऊपर और वापस आने तक की बात कर रहे हैं, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी u है, थ्रोअर ने जब थ्रो करी जिस वेलोसिटी से, और जिस वेलोसिटी से नीचे आई यानी कि v फॉर फाइनल वेलोसिटी। तो यू स्क्वायर का u रहेगा, लेकिन बेटा 2a की जगह हम क्या लेंगे, g ले लेंगे, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और g ये होगा, इसमें हम नेट g लेंगे। नेट g मीन्स जो उसका नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू को रेसिप्रोकेट करके पॉजिटिव ही लेंगे इसको, ठीक है। अब s क्या रहेगा, मैंने कहा ना डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई, तो इसको हमने ज़ीरो लिख ली। अब क्योंकि g की वैल्यू कोई नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो नेट में, तो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके तो बेटा ज़ीरो ही बन जाएगा ना, टोटली पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा। 2g इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव हो g या पॉजिटिव हो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा। 2g इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया। अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो बेटा अगर v किसी दो वेरिएबल के स्क्वायर इक्वल है ना, तो वो वेरिएबल भी इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू यू। ओके, नाउ अब v इज इक्वल टू यू आ गया। अब हम T2 में v की जगह u ले सकते हैं, यस सर ले सकते हैं, क्योंकि v u के ही इक्वल है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इधर v की जगह मैंने क्या डाल दिया, u डाल दिया ये वाली इक्वेशन में, T2 वाली। तो u अपॉन g इज इक्वल टू T2 हो गया। अब बेटा ऑब्जर्व करो, T1 कितना आया, u अपॉन जी, T2 भी कितना आया, u अपॉन जी। तो इससे क्या प्रूव हुआ, T1 इज इक्वल टू T2। सो वी हैव प्रूव दैट, हमने क्या प्रूव कर दिया कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। कि टाइम ऑफ एसेंट किसके इक्वल है, टाइम ऑफ डिसेंट के।